आसपास ये दृश्य आपने भी पाया होगा कि 7-8 वर्ष के बच्चे जो माता पिता की बातचीत हो रही है या घर पारिवारिक जनों की चर्चा हो रही है उसकी नकल करने का प्रयास करते हैं। उनका संवाद चल रहा है, पहले पिता ने जो कहा वो शब्द दोहराए, फिर माता ने जो कहा उन शब्दों को भी वैसे ही दोहराने का कार्य किया। ये प्रक्रिया उनको आनंद देती है, कुछ महीनों तक चलती है या फिर कुछ वर्ष और चलती है। तथाकथित समझ आ जाने के बाद बच्चे ऐसा नहीं किया करते, परंतु एक 7 वर्षीय बच्चा अपने माता पिता के संवाद को सुन रहा था और अकेला बैठा हुआ उसकी नकल कर रहा था। माता पिता का संवाद उस ओर से दूर हटता है और बच्चे की ओर आकर्षित हो जाता है। वो बच्चा जो एक तरह से रिपीटेशन के प्रोसेस में था शब्दों के, वो ब्रीदिंग प्रोसेस को भी माता पिता के पकड़ पा रहा था। कहाँ उन्होंने पॉजेज लिए हैं वो भी थाम पा रहा था। उनके हाव भाव क्या हैं वो भी हूबहू नकल कर पा रहा था। वहीं से माता पिता ने तय किया कि इस बच्चे को धीरे धीरे अभिनय के क्षेत्र की ओर भेजना चाहिए। इस बच्चे का ह्यूमन ऑब्जर्वेशन बड़ा ही शानदार है और शब्दों को समझने की प्रक्रिया भी तीव्रगामी है। शुक्र उस कुंडली में प्रधानक आधार के साथ में रहे तो वहीं पर मंगल की भी स्थितियां फेम को बचाने की ताकत देने वाली रही। उस बच्चे का सफ़र अभिनय के क्षेत्र की ओर चला और सफलता के पूरक के रूप में भी स्थापित हुआ। वहीं एक बच्चा गायन में बड़ी ही शानदार स्थितियों में रहा, परंतु माता पिता ने बारंबार यही प्रेशर देने का कार्य किया कि कन्वेंशनल एजुकेशन की ओर जाना है, यहाँ करियर नहीं बन सकता, इतना आगे नहीं पहुँच पाओगे। उस बच्चे की भी कुंडली में पराक्रम भावस्थ स्थितियों में शुक्र थे, परंतु वहाँ पर उस बच्चे के हुनर को इग्नोर किया गया और एक जगह बच्चे के हुनर को बहुत अच्छे से पहचाना गया और वहीं से उसके लिए रास्ते और प्रेरणा पथ बनाने के कार्य किए गए। हम आसपास बच्चों को बड़ा होता हुआ देखते हैं। एक उम्र के बाद हमें भी लगातार सलाह मिलती चली जाती है कि आप इसमें बेहतर हैं। लगता है कि या तो झूठी प्रशंसा की जा रही है या मन बहलाने के लिए ये बात कही जा रही है। कई लोग वो बात कहते हैं, परंतु व्यक्ति उसको अपने साथ में थामने वाला नहीं होता। बचपन में माता पिता, युवावस्था में मित्र और एक उम्र के बाद में स्वयं व्यक्ति अपनी उन खूबियों को और खामियों को पहचान सकता है। अपने भीतर के हुनर को जगह देके बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकता है, परंतु उसके लिए आवश्यकता है खुद को पहचानने की। कई बार आसपास के लोग पहचानते हैं और कई बार व्यक्ति को स्वयं ही पहचानना होता है, परंतु जहाँ पर भी ऐसी स्थिति किसी के साथ में नज़र आए तो हम वहाँ उसकी खूबी का वर्णन करने वाले ज़रूर हों, उसको वहाँ पर प्रशंसा योग्य शब्द देने वाले ज़रूर हों। हो सकता है कि हम वो माध्यम बन जाएं जो किसी के जीवन में बहुत बड़े बदलाव का क्रम लेकर आने वाला रहे। ये उदाहरण जीवन के भीतर हम भी आसपास देखते हैं, परंतु कितना इससे जुड़ पाते हैं और लोगों को कितना जोड़ पाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 7 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज तुला राशि स्थान में रहेंगी। शुक्र प्रधान राशि स्थान है, तो वहीं सूर्योदय काल के आधार पर चित्रा नक्षत्र परिधि है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष अब शुरू हो चुका है और वहीं शुक्रवार रहेगा। वीकेंड की पोजीशंस अब नज़दीक है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में आज मान और सम्मान मिल रहा है। अधिक देर तक कार्यक्षेत्र में रुकना पड़ सकता है। यात्राएं आज आपके लिए धारा प्रवाह स्तर पर चलने वाली होंगी। आप रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर नए अवसर आ सकते हैं सामने, और रुपए पैसे की गणनाओं से दूर हटकर कार्य कैसा मिल रहा है इस पर गौर कीजिएगा। जॉब में प्रेशर की पोजीशन दूर दूर तक भी नहीं है, परंतु मन के भीतर जो तनाव पनपे हुए हैं उनसे हटकर बढ़ने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए गृहस्थ पक्ष की ओर से सहयोग रहेगा और रक्त संबंधी विकारों से सावधानी रखें। थ्रॉट इन्फेक्शन भी यहाँ दोपहर के बाद में परेशान कर सकता है। खानपान की स्थितियों पर इसी वजह से एक ऑब्जर्वेशन अपना बनाकर रखिएगा आप। निवेदन कि यहाँ पर जो आध्यात्मिक स्तरों में प्रगति है वो आपके कार्य में और अधिक तीव्रता दे रही है। विदेश संबंधी स्थितियों में भी बेहतर संभावनाएं सुबह से ही आपके साथ में बनी रहने वाली होंगी। वृषभ राशि, सबसे पहले स्वास्थ्य के प्रति आज सजग रहें। खानपान पर नियंत्रण,
प्रॉपर बेस के मेडिकेशन, रूटीन की सधी हुई शुरुआत करना ये आवश्यक है। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय षष्ठ भाव के चंद्रमा की वजह से लेने से बचें। वहीं खर्चे आज आकस्मिक तौर पर आ सकते हैं सामने, परंतु उन खर्चों के साथ में खुद को फ्रस्ट्रेट करने से बचिएगा। कारण यही है कि महीने की शुरुआत है, ऐसी अवस्थाएं आती है, वहाँ स्वयं को व्यक्ति स्थिर करे तो ज़्यादा अच्छा, और प्रोएक्टिव होकर ये पता लगाए कि इन एक्सपेंसेस को आगे कैसे रोका जा सकता है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने से बचिएगा। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो आज परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो सकती है। इसी वजह से सुने अधिक, कहें कम, और जो भी कहें वो सधे हुए शब्दों के साथ में हो, ये आवश्यक। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में अत्यधिक सावधानी रखिएगा। लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से बचना अच्छा है। वहीं मिथुन राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा है। इसी वजह से मन के भीतर के उद्गार आप प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष प्रकट करने वाले नहीं हो। कई बार व्यक्ति भावुक होकर अपनी बात को किसी भी व्यक्ति के सामने रख देता है, उससे आप संभलिएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सुबह 9:30 बजे से 11 बजे के मध्य अच्छे कहे जाएंगे। संतान पक्ष की ओर से अच्छी खबरें आने की उम्मीद है। वो कोई भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे थे, किसी भी कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया चल रही थी, वहाँ से कुछ अच्छी सुगंध सामने है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी, और वहीं पर जो एनालिटिकल फील्ड है वहाँ पर भी आपकी एक्सपर्टीज देखते ही बनती है। ऑर्गेनाइजेशन को या फिर घर परिवार को आपकी किसी भी एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट हो तो आप प्रथम व्यक्ति हो जो ऐसी अवस्था के साथ में मौजूद रहें। कुछ पोजीशंस को मैनेज करना पड़ सकता है, उसकी प्रिपरेशन करके रखिएगा, परंतु ये दिवस विशेष सार्थकता एवं सुखद स्थितियों के साथ में आपके लिए यात्रा को आगे बढ़ाता चला जाएगा। इसमें कोई भी दुराय और दुविधा वाली बात नहीं है। कर्क राशि, बेसलेस फियर से आज पूरे तरीके से बचिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखने की पूरी ज़रूरत रहेगी। मानसिक स्तर पर जो बातें बाधाएं दे रही थी और चिंताओं से जोड़ रही थी, उनसे हटकर आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में आज आप बेटरमेंट को स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। आर्थिक स्तर पर बड़े निर्णय लेने से बचिएगा। भूमि संबंधित कामकाज हो या फिर कमीशन संबंधी कामकाज की कोई भी स्थिति, आपके लिए फाइनेंशियल गेन वहां से निकल कर आने वाला हो सकता है, परंतु ये याद रखिएगा कि अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी निर्णय की प्रक्रिया को दोहराने से बचना चाहिए। यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग छोटे छोटे भटकाव का शिकार हो सकता है। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो ये खुद को याद दिलाइएगा कि महत्वपूर्ण क्या है, अभी एजुकेशन या फिर रिलेशन, वहीं से अपनी पोजीशंस को आप डिकोड कर पाएंगे। बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। नौकरी पेशा जीवन में आज नई संभावनाएं आपके लिए जागृत हो रही है। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत कीजिएगा। भाग्य का जब सहयोग मिला हुआ हो और किसी भी बड़े डिसीजन की ओर जाना हो तो फिर रुकने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो घर परिवार के साथ में कोई भी घूमने की योजना बनती है या फिर कोई भी धार्मिक स्थल जाने की योजना बनती है, बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लीजिएगा। मन के भीतर कई बार जो भ्रांतियां, भय पनपे हुए होते हैं, ये अवसर उन सबको कुछ समय के लिए दूर हटाने वाले होते हैं। वहीं जो घर परिवार के साथ में संबंधों में दुविधाएं थी, आज वो हटने वाली होंगी। कोई भी व्यक्ति विद्रोह निर्मित करने का कार्य कर रहा था, आज वो भी साइडलाइन होता हुआ आपको नजर आएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि दांतों से संबंधित तकलीफों का भी विशेष तौर पर ख्याल रखकर चलें। तो वहीं कन्या राशि, सबसे पहले तो यहां पर आपके लिए धनागमन की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं, और इसी के साथ में रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट रहेंगे। जो प्रबंधन संबंधी कामकाज में आप ऊर्जा लगा रहे हैं, वहीं से अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद आपके लिए है। विदेश संबंधी कार्य हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि अन्य शहर के साथ जुड़ा होता है, आप किसी और व्यक्ति की प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करने के बजाय खुद की वर्चुअल या फिर फिजिकल प्रेजेंस को बनाकर रखिएगा। कामकाज में और अधिक बेटरमेंट आते चले जाएंगे। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज यहाँ आपके लिए फाइनेंशियल गेन की कंटिन्यूअस अप्रोच लेकर आते चले जा रहे हैं। ये स्पष्टता भरे संकेत भी यहाँ समक्ष रहने वाले होंगे। यहाँ जो आप वोकल संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, बेहतरी है। वहीं पर जो इंडस्ट्रियल पोजीशंस के साथ में आपको बड़े डिसीजन अपने कामकाज में लेने हैं, रुकने और थकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उत्साह का संचार अपने साथ में जोड़ते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। तुला राशि,
व्यापारिक जीवन के अंदर नए से नए संबंध बनने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेट होकर कोई भी डिसीजन लेने से बचें। वीकेंड है तो आगे आने वाले वीकडे की तरफ कोई भी पोजीशन को टालने से बचिएगा। जो अवस्था सामने है उसको अपने साथ में जोड़कर चलने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ में मौजूद है। पराक्रम में यहाँ वृद्धि रहने वाली होगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जाने का एक क्रम निर्मित कर रहे हैं। तो वहीं पर कोई कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वहां पुनः कर्म की खटखटाहट देने की जरूरत है। गृहस्थ पक्ष के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यह दिवस विशेष मान और सम्मान की गतिविधियों को निरंतर तौर पर निर्मित करता चला जाएगा। ये भी स्पष्ट संकेत आर्टिस्टिक और क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल गेन की अप्रोच कंटिन्यूअस बेसिस पर बनी हुई। वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ बेसलेस फियर के अप्रोच से बचिएगा। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से बचें। आध्यात्मिक स्तर पर वो प्रगति नहीं है जो कई बार व्यक्ति विशेष चाहता है। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों में दुविधाओं को अपने साथ रखने से बचिएगा। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आध्यात्मिक स्तर पर आपके लिए जब प्रगति बनी हुई हो तो वहीं से निरंतर अपनी यात्रा को जोड़ने वाले जरूर रहें। हालांकि यहाँ पर मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स आपको मिलने वाली हो सकती है। उसका समाधान अनुभव के साथ और थोड़ा सा धैर्य के साथ में ही होता हुआ प्रतीत होगा। ये भी आप गौर जरूर करें। याद रखिएगा कि आज के दिवस में महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम का पाठ, दुर्गा मंदिर जाकर दर्शन करना, मन को संतुष्टि का एक आधार देना, ये भी क्रमबद्ध सिरा रहे तो बहुत बेहतर। धनु राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए लोगों का सहयोग बना हुआ है। इसी के साथ में अटके हुए कार्य में पुनः पूर्ति है। जो रुपए पैसे लंबे समय से किसी व्यक्ति से प्राप्त करने थे, एक बार पुनः वहां खटखटाहट जरूर दीजिएगा, उस व्यक्ति से चर्चा जरूर कीजिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में वैशाख कृष्ण पक्ष अब शुरू हुआ ही है। निर्णय लिए जा सकते हैं परंतु उसमें भी धीमापन बनाकर रखिएगा क्योंकि मीन मलमास अभी भी जारी है। इसी के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में आज आप फ्लॉलेस होकर चल रहे हैं और वहीं पर गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहाँ आपके मन का दृढ़ संकल्प निर्मित करते चली जा रही है। संतान पक्ष की ओर से बेहतर खबरें रहेंगी। इंट्यूशन का जो एक रॉबस्ट बेस होता है वो आपके साथ में बना हुआ है। कम्युनिकेशन में खुद को आप रिएक्टिव करने से पूर्णतया बचिएगा और ये भी याद रखिएगा कि जो भी कामकाज यात्राओं से संबंधित होता है, एकादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से बेहतर सफलता की उम्मीद रहेगी। मकर राशि, सबसे पहले तो नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन का स्वागत करके चलें। व्यापारिक जीवन के अंदर भागदौड़ है परंतु मान सम्मान भी है। भूमि संबंधित कामकाज, कमीशन संबंधी कामकाज बेहतरी के आलेख आपके लिए लेकर आ रहे हैं और वहीं पर जो कम्युनिकेशन के अंदर कई बार कुछ रिग्रेट्स के बेसिस बने रहते हैं, किसी को कुछ कह दिया और मन के भीतर बहुत ज़्यादा दुविधा है, उस वजह से कैसे उन शब्दों को पुनः संभाला जा सकता है या फिर माफ़ी मांगने लायक स्थिति भी कहीं है तो कैसे खुद को झुककर उस और बढ़ाया जा सकता है। ये प्रयत्न आप शालीनता के साथ स्वयं के लिए करते चले जाएं। ये भी याद रखें कि पिता के साथ संबंधों को संभालने की जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य वैसे तो मजबूत है परंतु दोपहर के बाद माइग्रेन से संबंधित हल्की फुल्की समस्याएं परेशान करने वाली हो सकती है। यहाँ पर मन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर मतभेद बने हुए थे, उससे भी दूरी बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। कई बार वहां व्यक्ति रिएक्टिव हो जाता है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ बना हुआ है। व्यापारिक जीवन में जो उठापटक बनी हुई थी उससे हटकर अब आप पुनः आज रास्ते पर होंगे। कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, भले ही कंस्ट्रक्शन संबंधी अप्रोच में हो, रियल एस्टेट संबंधी पोजीशंस में हो, आज बेहतर संकेत ये दिवस विशेष आपके लिए समक्ष रखने वाला रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ हायर एजुकेशन में भी कुछ बेटर प्रोस्पेक्ट सामने आने वाले रहेंगे और रचनात्मक क्षेत्र में प्रगति के क्रम आपके लिए निर्मित हैं। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो खुद को बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और पॉजिटिव करने से बचिएगा। नवम भावस्थ चंद्रमा है तो इस वजह से इस अवस्था का विशेष तौर पर ख्याल रखें। मीन राशि, यहाँ सबसे पहले तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि खान पान पर नियंत्रण रखना है। कम्युनिकेशन में कहीं पर भी रिएक्टिव नहीं होना है। सुबह सुबह आलस्य निर्णायक कामकाज से आपको दूर करने वाला हो सकता है। वहाँ अपनी ऊर्जा के प्रतिबिंब निरंतर लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा और वहीं
जितना आज का दिवस विशेष व्यवस्थित क्रम के आसपास रहता है, उतने ही अच्छे परिणाम आप प्रतिध्वनित करते चले जाएंगे। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि जो टाइम बाउंडेड कमिटमेंट किसी व्यक्ति विशेष से किए हैं, वहाँ से हम इधर उधर होने वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे। व्यापार हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, अनुशासन की आवश्यकता यहाँ बलवती स्तर पर आपके लिए बनी हुई है। मेटल संबंधी कामकाज में आज किए गए निवेश या फिर आज लिए गए निर्णय लंबे समय तक आपके लिए बेहतरी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनकर समक्ष रहने वाले होंगे। ये भी एक स्पष्टता आपके लिए नजर आती है। तो ये था 7 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।